So this is second lecture on partial derivatives. And in the last session, we have already learned what is a partial derivative and how to compute it. And we have seen it for function of two variables. And we saw a technique, and we also learned a technique to compute partial derivatives. For example, in this case, uxy equal to x square comma y square. So if we want to compute dou u by dou x, so our idea was to convert the function ux comma y into function of one variable. And if we want to compute dou u by dou x, what we do? We fix y as a constant. So हमने यहाँ पे y इक्वल टू b रख दिया था. उसके बाद हमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मिल गया. उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x. So in this way, we computed the partial derivative. Okay. So now in today's session, we will solve some more partial derivatives on function of two variables. Then we will move to function of three variables. तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें दे रखा है यू एक्स वाई इक्वल टू 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर -1/2. अब अगर हमें हमें क्या करना है, अगर हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स, सो अगेन जो हमने कल टेक्निक डिस्कस की उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा. एक्स के अलावा यू में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको हमें कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना होगा. So if we substitute y equal to b, so what will be u? U will be 1 - 2xb plus b square power -1/2. अब dou u by ux क्या आएगा? हमें पता है कि इधर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, if fx equal to x power n, so its derivative is n x power n-1. तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? -1/2. 1 - 2xb plus b square power -3/2. Then we differentiate this function, जो अंदर वाला फंक्शन है उसे with respect to x. Okay, so it is 1 का डेरिवेटिव 0, -2b b स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. So the answer will be, यहाँ से आ गया -1/2. 1 - 2xb plus b square power -3/2 times -2b. 2 से 2 cancel, minus minus plus, so it will be b. 1 - 2x b plus b square power -3/2. ओके. तो यहाँ से जब हमने कहा कि लास्ट में जब आंसर लिखोगे तो वापस b को रिप्लेस कर देना है y से. 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर पावर -3/2. ओके. तो अभी तक हमने इस लेक्चर में देखा कि पार्शियल डेरिवेटिव ये तो क्या हो गया, कैसे कंप्यूट करते हैं. और ये है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. इफ यू सी, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. अब अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर इन सब के भी हम पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट कर सकते हैं. ओके. नाउ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या रहता है? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कि अगर हम u को दो बार डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जांपल डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर, सो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता है. इसका मतलब होता है कि डो बाई डो एक्स ऑफ यू, कि पहले u का हमने पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाला, फिर अगेन x के रिस्पेक्ट में, और इसे कई बार एज ए नोटेशन हम u x x लिखते हैं. अब अगर इधर ही यही यू एक्स को डो बाई डो एक्स ऑफ यू को पहले x के रिस्पेक्ट में करें, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें. सो वी राइट इट एज x कॉमा वाई. सो हम इसी एग्जांपल पे देखते हैं कि अ, और इसे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स डो वाई. सो हम पहले कंप्यूट करते हैं डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स डो वाई. तो अगेन ये कंप्यूट करने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा, डो यू बाई डो एक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्यूटेड. उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, दिस वन. ओके. तो हम यहाँ पे इसे रख देते हैं. अब नाउ सपोज हमें क्या कंप्यूट करना है, हमें कंप्यूट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई. ओके. डो एक्स और इसे डो वाई कंप्यूट करना है. अगेन ये फंक्शन ऑफ क्या है, टू वेरिएबल्स है. ओके. सो इफ यू वांट टू कंप्यूट दिस वन, तो अगेन हमें पता है कि ये फंक्शन जो u है ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है. अब हम इसे क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो y के अलावा डो यू बाई डो एक्स में
जितने भी फंक्शन है सबको कांस्टेंट, अब यहाँ पे तुम करोगे नोट करोगे तो x ही कांस्टेंट है, सॉरी x ही अनदर वेरिएबल है y के अलावा, सो x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इसे थोड़ा देर के लिए तुम कोई और फंक्शन जी एक्स कॉमा वाई एज्यूम कर सकते हो। सो वहां से हमें मिलेगा एक फंक्शन जिसे मैं जस्ट जी लिख रहा हूँ, दिस विल बी y times 1 minus 2ay plus this is y square power minus 3 by 2. Now it becomes function of one variable. So dg by dy क्या होगा? ओके ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन y का ये है। और हमें पता है कि अगर हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना रहता है, फर्स्ट टाइम्स सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टाइम्स फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो हम पहले फंक्शन को लीव कर देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, -3/2, 1 माइनस टू ए वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -5/2। नाउ अब अंदर जो बची हुई टर्म थी उनका डेरिवेटिव, 1 का 0 माइनस 2a प्लस 2y, ये तो पहला पार्ट हो गया। नाउ फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड पार्ट, -2ay प्लस वाई स्क्वायर पावर -3/2, y का डेरिवेटिव 1। सो व्हाट वी गॉट dz by dy, इट वाज, अब सेकंड टर्म यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो इट विल बी समथिंग -3y, 1 माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर पावर -5/2, 2 हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, माइनस a टाइम्स y प्लस सेकंड टर्म 1 माइनस 2ay प्लस वाई स्क्वायर पावर -3/2। ओके, तो dg by dy जो ये है, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट डो बाई डो वाई ऑफ डो यू बाई डो एक्स। तो लास्ट में सॉल्व करने के टाइम पे a को हम अगेन रिप्लेस कर देंगे x से, सो 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पावर -5/2 माइनस x प्लस y, देन प्लस 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पावर -3/2। सो दिस इज द आंसर, सो दिस इज व्हाट इज u x कॉमा y। सो इस तरीके से हम y की वैल्यू चेंज करूँगा u की वैल्यू चेंज होगी, और z की वैल्यू चेंज करूँगा तो u की वैल्यू चेंज होगी। एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स ये हमें क्या बताते हैं, दे टेल्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर वेरिएबल, इट टेल्स अस द रेट ऑफ चेंज। ओके, सो यहाँ पे अगर हम सपोज हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स। ओके, तो अगेन जैसे आइडिया जो हमारा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स के लिए था, यहाँ पर भी आइडिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या देखते हैं कि फंक्शन में x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं, इस केस में वेरिएबल्स क्या हैं, y कॉमा, x के अलावा वेरिएबल्स कौन कौन से बचे हैं, y कॉमा z। तो इन्हें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो y को हमने b रख दिया, z को हमने c रख दिया। तो b कॉमा c तुम नॉन जीरो इंटीजर्स या नॉन जीरो रियल नंबर्स इमेजिन कर सकते हो। तो अब फंक्शन हमारे पास क्या बना, x, y की जगह b और z की जगह c। सो यहाँ पे क्या है, b और c तो कांस्टेंट आ गया। अगेन द पार्शियल डेरिवेटिव इफ़ यू कंप्यूट यू एक्स इज़ b कॉमा c। अगेन लास्ट में हम आंसर लिखते वक्त b और c को रिप्लेस कर देना ओरिजिनल फंक्शन से y कॉमा z। अगेन साइड पे अगर हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो वाई, तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, आइडिया सेम है कि अगर y के रिस्पेक्ट में कंप्यूट करना है तो y के अलावा जो बचे वेरिएबल्स हैं फंक्शंस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सो x को हमने रख दिया a और z को हमने रख दिया c। तो हमारे पास u क्या बना, u होगा a, y एंड c। तो इसे तुम ए सी टाइम्स वाई भी रख सकते हो। अगर यू वाई कंप्यूट करना है तो कांस्टेंट तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव 1, सो इट इज़ ए सी। और लास्ट में हमें क्या करना है, अगेन सॉल्यूशन लिखते वक्त a को रिप्लेस कर देना है x से, c को रिप्लेस कर देना है z से। तो अगर तुम्हें ये समझ आ गया है तो तुम्हें ट्राई करना होगा डो u बाई डो z, और इसका आंसर आएगा, अगर जब तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा x y। ओके, नाउ अगेन एक और क्वेश्चन हम इसी डायरेक्शन पे सॉल्व करते हैं। सो सपोज u ऑफ x कॉमा वाई कॉमा z, दिस इज से 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो इसके लिए, इसे सॉल्व करने के लिए तो हम पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। अगर डी ऑफ डी एक्स ऑफ
वन ओवर एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव क्या रहता है, जहाँ पे ए कांस्टेंट है, इसका रहता है माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, नाउ सपोज इस केस में हमें क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स। तो हमारा आइडिया क्या था, यू एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वाई कॉमा जेड, इन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो वाई इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू सी, तो हमने रख दिया फंक्शन भाई, तो हमें नया फंक्शन मिला एक्स प्लस बी प्लस सी। अब हमें पता है बी प्लस सी तो कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस वन ओवर एक्स प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अगेन लास्ट में आंसर लिखने से पहले आपको रिप्लेस कर देना है बी और सी को वाई एंड जेड से। सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर ये चीज़ ओके, नाउ अगेन वी ट्राई टू कंप्यूट डो यू बाई डो वाई। ओके, अगर हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो u के बाकी बचे डेरिवेटिव x कॉमा जेड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। सो व्हाट विल वी टेक, x इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू सी। सो u जो बनेगा वन ओवर a प्लस वाई प्लस सी। सो इसे तुम लिख सकते हो y प्लस ए प्लस सी, जहाँ पे a प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। तो u y क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस वन ओवर वाई प्लस ए प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, नाउ आंसर लिखने से पहले अगेन तुम्हें रिप्लेस कर देना है। ओके, सो दिस विल बी अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया तुम्हें, सो यू शुड ट्राई टू कंप्यूट डो यू बाई डो जेड। ओके, सो यू हैव टू कंप्यूट डो यू बाई डो जेड। सो जो इसका सॉल्यूशन है वो आएगा अगेन माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, सो ये तो हो गया टू वेरिएबल्स। तो एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज हमें दे रखा है यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज़ ई पावर एक्स वाई जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो जब भी हमें अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स, तो अगेन तुम्हें आइडिया अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो x के अलावा जितने वेरिएबल्स हैं क्या हैं, y कॉमा जेड, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट। सो y को अगेन b रख दिया, z को हमने रख दिया c। सो u जो नया फंक्शन बना वो e पावर x टाइम्स बी सी और टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, पर तुम्हें यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर d ओवर डी एक्स, अगर a टाइम्स x अगर निकालते हैं जहाँ पे a कांस्टेंट है, सो इट इज़ a e पावर x। और सेम यहाँ पे ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और वन वेरिएबल में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन को लीव करते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को लीव फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो व्हाट विल बी यू एक्स। सो पहले फंक्शन को हमने लीव किया, सेकंड का डेरिवेटिव, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट है तो 0, c का 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ई की पावर एक्स बी सी का क्या आएगा, जो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ई की पावर एक्स बी सी कांस्टेंट था, सो बी सी बाहर आ जाएगा। नाउ डो यू बाई डो एक्स, जब हम फार्मूला लिखेंगे अगेन बी और सी को वाई कॉमा जेड से सब्सटीट्यूट कर देंगे। ई पावर एक्स वाई जेड टाइम्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स बी और सी क्या है, वाई जेड, ई की पावर एक्स बी और सी वाई जेड। ये तुम्हारे पास फार्मूला आ गया। तो तुम इसे एक और स्टेप लिख सकते हो, एक्स वाई जेड को कॉमन ले सकते हो, 2x प्लस वाई जेड टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो इसी केस में तुम ट्राई करना कि अगर डो यू बाई डो वाई अगर तुम्हें कंप्यूट करना है तो सेम आइडिया यूज करना कि y के अलावा जितने वेरिएबल्स हैं x और z, इन्हें कांस्टेंट ट्रीट करना, x इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू सी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल आएगा तो वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए। अगर हम इसी को एक्सटेंड करें n वेरिएबल्स पे, सो सपोज u क्या है, x1 टू xn का फंक्शन है। सो यहाँ पे दीज एक्स आईज दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो u है
यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव। तो अगर हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो x1 के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं x2 टू xn, सबको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। फिर हमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मिलेगा, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसे कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये आइडिया हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। ओके, तो थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। सपोज यू एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहते हैं डो यू बाई डो एक्स और डो यू बाई डो वाई, और इनकी दूसरी नोटेशन क्या रहती है, यू एक्स एंड यू वाई। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना आ गया। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव जब भी जितने भी हमने निकाले, तो तुमने वहाँ पे नोट किया होगा कि यू एक्स और यू वाई ये अगेन एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। तो हम इनका क्या कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यू एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ, तो इसे हमें मिलता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, जिसे हम डिनोट करते हैं यू एक्स एक्स से। और अगर यू एक्स को अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो मुझे मिलेगा यू वाई कॉमा एक्स। तो सॉरी, अगर इफ़ यू यहाँ पे इस केस में होगा वाई कॉमा वाई, यहाँ पे हम करते हैं यू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे, अगर एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो वाई जो आता है वो एक्स के बाद में आता है। ओके, सिमिलरली अगर मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है यू वाई को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू नोटेशन एज ए वाई एक्स। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूट करना है यू एक्स वाई एक्स, तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से मूव करते हैं। पहले इसके एक्स के रिस्पेक्ट में, सेकंड वाई के रिस्पेक्ट में, थर्ड एक्स के रिस्पेक्ट में। तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, पहले डो यू बाई डो एक्स, देन डो बाई डो वाई, एंड देन डो बाई डो एक्स। तो इस तरीके से हम हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से हम कंप्यूट कर सकते हैं।